सो है गाइस, वेलकम बैक टू चैनल अनुपुरा मैथ्स। और इस वीडियो के अंदर हम ट्राई करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने का, क्योंकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इजी कहे तो 3 ही क्वेश्चन है। तो ट्राई करेंगे हार्डली कि एक ही वीडियो में सॉल्व हो ही जाए भगवान की कृपा से। तो हम सॉल्व करेंगे। देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं इससे पहले इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई थी आपने, वैसे वो इंट्रोडक्शन तो नहीं थी, बट हाँ आप देख लेना, समझाया तो थोड़ा बहुत। ओके, अब देखिए भाई लोग, देखो हाथ बड़े बड़े दिख सकते हैं थोड़े बहुत, तो भी कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ा तो जूम आउट इन कर ले। आउट 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 होता है या इन होता है? ओके, सो ठीक है। देखो, इसमें दो कैरेक्टर है, ठीक है। आफ्ताब है, एक पुत्री है। पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ लेता हूँ। बाई चांस आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आ गया तो आप कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना है, पहले क्वेश्चन को पढ़ो। क्या कह रहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से क्या कह आफ्ताब जो अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक है, ऐसे डरा के कह रहा बेचारी बच्ची को। फिर अब से 3 वर्ष के बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक है, ठीक है, ये मनोरंजक है, वैसे कहा तो मैंने समझा दिया। इस स्थिति को बीज गणितीय और ग्राफ के रूप में व्यक्त करना है। अब बीज गणित का मतलब वो x+y हमें लाना है। तो देखिए बच्चा पार्टी, अब देखिए इसमें दो कैरेक्टर है, एक है आफ्ताब और एक है उसकी बेटी। हमें एज का नहीं पता है तो हम वर्तमान एज मानेंगे। क्या करेंगे? मानेंगे। सो वी आर राइट। देखिए, तो हम क्या कहते हैं कि माना जो आफ्ताब है, ठीक है। अब आफ्ताब भाई की जो एज है, आफ्ताब की उम्र हमने क्या मानी? एक्स मानी, ठीक है। अब एक्स का मात्रक भी तो लगाना पड़ेगा, तो वो लिख दिया भाई वर्ष, ठीक है। पर्स ये ईयर है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इंग्लिश में लिखूँ तो फिर वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। ओके, बट यू कैन गिव द एग्जाम इन इंग्लिश मीडियम, सो यू कैन राइट दिस, ठीक है। अब देखिए अगला, अब उसकी बेचारी जो बेटी, उसकी क्या गलती, उसकी भी तो उम्र माननी पड़ेगी। तो माना आफ्ताब की पुत्री, आफ्ताब की जो क्या है पुत्री, उसकी उम्र, इसकी एक्स नहीं मान सकते क्योंकि दो चर बनाने हैं ना, बीज गणित के लिए दो चाहिए, तो भाई वाई मान ली, ब्रैकेट में लिख दिया वर्ष। अब भाई लोग देखिए आगे, आफ्ताब अपनी बेटी से क्या कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, ठीक है। अब देखो, तो यहाँ पे वो लाइन लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो भाई आफ्ताब कह रहा है, क्या कह रहा है? आफ्ताब अपनी पुत्री यानी कि डॉटर से कहता है, और कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, कितने, मैं शब्द में लिख रहा हूँ, अंक में लिख रहा हूँ, सॉरी मुझे, ठीक है। 7 ईयर एगो, 7 वर्ष पूर्व, ठीक है। मैं, बकरी नहीं है ये, मैं तुमसे कितनी आयु का था? 7 गुनी, 7 गुनी, ठीक है। इसको भी साइड में हटा लेता हूँ। 7 गुनी आयु का था, ठीक है। आपको एग्जाम में जब वो आप दो ना एग्जाम, तो आपको इस फॉर्मेट के अंदर लिखना है, ठीक है, इस टाइप में, ठीक है। 7 गुनी आयु का था। अब भाई देखो, देखो अब पूर्व का मतलब क्या होता है? पूर्व दैट मीन्स कि किसी भी, जब इस तरीके से आप लिखा आ जाए ना पूर्व, इसका मतलब होता है कि जो आपकी वर्तमान उम्र होती है उसको उसमें से घटाना। जैसे कि थोड़ा बहुत बेसिक बता देता हूँ, मान के चलो कि भाई आपकी उम्र 13 साल है, ठीक है। अब 3 वर्ष पूर्व कितनी थी? पूर्व यानी कि पास्ट हुआ, यानी कि भाई सिंपल सी बात है, पूर्व का मतलब मैंने बताया घटाना ही होता है वैसे। तो अब मैंने बोला कि 3 वर्ष पूर्व कितनी, तो आप फटाक से बताओगे 10 साल। बता दिया। कैसे बताया? क्योंकि आपने वर्तमान उम्र में से 3 को माइनस किया, इसमें से क्या है? वर्तमान उम्र में से। अब मैं ये कह देता कि अगर वर्तमान उम्र 13 है तो अच्छा 4 साल के बाद बता, वहाँ 4 वर्ष के बाद, बाद का मतलब होता है जोड़ना। तो आप क्या करते, इसमें ऐसा जोड़ते, ठीक है। पर हुआ कि इसमें जो वर्तमान एज होती है उनके ऊपर सब कुछ होता है। तो देखो, आफ्ताब अपनी पुत्री से क्या कहता है कि 7 वर्ष पूर्व। देखो, तो ऑब्वियसली बात है, अगर आपकी उम्र, अगर देखो 7 वर्ष पूर्व, इसकी भी उम्र निकालनी पड़ेगी और इसकी भी निकालनी पड़ेगी। थोड़ा टर्मिनोलॉजी को समझ रहा, 7 वर्ष पूर्व, दोनों की बाप बेटी की बात चल रही है तो इसकी उम्र घटानी पड़ेगी ना। अगर आफ्ताब की उम्र वर्तमान में एक्स है तो वर्तमान में से पूर्व का मतलब घटाना, घटा दिया, ठीक है। अब देखो, अब फिर, तो अगर बाप की उम्र घटी है तो बेटी की भी तो घटानी पड़ेगी ना, क्योंकि दोनों की बात चल रही है इसमें। तो वह बेटी की है वाई,
और 7 वर्ष पूर्व यानी कि घटाना। अब देखो, अब यहाँ पे लगेगा बराबर का निशान, क्योंकि दोनों बराबर में आने चाहिए। अब ये बराबर कैसे आता है, किस तरीके से आता है, धीरे धीरे ये समझ में आएगा। अब देखो, आफ्ताब अपने पुत्र से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो अब ये 7 का गुणा है ना, किस में होगा पता है, किसकी बात हुई है, बेटी से क्या कहता है कि मैं तुझे 7 गुना हूँ। तो बेटी की एज में 7 का मल्टीप्लाई होता है। कभी भी गुणे का मतलब आए ना, देखिए सेकंड पर्सन की बात होती है, तो उसी के अंदर हम गुणा करते हैं। ठीक है, आपके ऐसे इजी क्वेश्चन है। तो ये क्या हुआ, x-7। अब भाई ये इससे भी शादी करेगा, इससे भी करेगा, इसका गुणा इससे हुआ 7y, और इसका गुणा इससे हुआ -49। 49 नहीं बोला, 49 बोला। अब ये आया इस तरफ, तो ये किस में कन्वर्ट हुआ भाई, माइनस में। तो बराबर के बाद -49 रह गया, अकेला तना था ये। तो ये गया इसको शांत करने, तो ये भाई माइनस में था, प्लस में कन्वर्ट हो गया। दैट मीन्स x-7y बराबर -42। ठीक है, एक समीकरण तो ये बन गया यहाँ तक। ठीक है, ध्यान से सुनना इसे। अब देखिए अगला, अब अगली स्टेटमेंट है कि 3 वर्ष के बाद, ठीक है, 3 वर्ष के बाद, 3 वर्ष के बाद में क्या हो रहा है, 3 वर्ष बाद ये कह रहा है कि मैं तुमसे, 3 वर्ष के बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक है, कितनी गुनी, 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक है, अब बात का मतलब क्या हुआ, बाप बेटी अरे वो बात अलग है। ठीक है, बात का मतलब क्या होता है कि उम्र के अंदर जोड़ना वर्तमान की। तो बाप बेटी आफ्ताब और उसी की बात चल रही, तो आफ्ताब की देखो मैंने यहाँ समझाया था केस, बस तो ये समझ में आएगा। आफ्ताब की वर्तमान उम्र x है, तो 3 वर्ष के बाद x+3 हो जाएगी, बराबर बेटी की उम्र कितनी मानी थी भाई, तो इसकी भी तो उम्र जुड़ेगी ना भाई। आपकी उम्र 3 साल के बाद 17 साल हो रही है, तो आपके पिताजी की भी तो उम्र जुड़ेगी, या फिर ऑब्वियसली बात है। अब देखिए महोदय जी कि 3 वर्ष के बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का, गुनी का मतलब होता है गुणा करना। किसकी आयु में गुणा करेंगे, जो बेटी है ना, बराबर के यहाँ तक आता उसमें गुणा करना है। तो ये तो भाई साहब ऐसे रहे, इसने इससे शादी की, फिर इससे की, दैट मीन्स 3y + 9। अब ये आएगा इस तरफ, तो ये भाई जैसे ही बराबर के इस तरफ आएगा, प्लस का था तो माइनस में रहा, बराबर के बाद 9। अब ये 3 इस तरफ आया, किस में कन्वर्ट हुआ, माइनस में, यानी कि x - 3y बराबर 6। ये बना समीकरण नंबर 2। देखिए तो बीजगणित हमारा बन गया। अब इसका बनाना है हमें ग्राफ, जो कि है बहुत इजी। तो समीकरण तो अभी तक तो हमने ये सीखा। ठीक है, ये इस तरीके से बहुत इजी है, ध्यान से देखिएगा वीडियो को। अब थोड़ा पेज इसको मैं फाड़ लेता हूँ। देखिए समीकरण नंबर 1 ये बना, x - 7y बराबर में -42 में भी 42। ओके, एंड सेकंड वाज ये x - 3y बराबर 6। अब ये 2 बन गए। अब हमें क्या बनाना है, इनका ग्राफ। तो समीकरण 1 से देखो, इसके भी मान दो। ग्राफ बनाना बहुत इजी है, बहुत इजी मान होते हैं। अगर आपने इक्वेशन बना ली तो ग्राफ तो भाई बच्चों का खेल है। तो चलिए बच्चों का खेल खेलते हैं। सो भाई हम लिखेंगे, अच्छा पेन भी चेंज हो गई तो समीकरण 1 को हल करने पर समीकरण नंबर 1 क्या है, ये है। अब हम बनाएंगे एक बॉक्स, खाने वाला लंच बॉक्स नहीं है ठीक है, जिसके अंदर रसगुल्ले, जलेबी, फाफड़ा, ढेपला, पेतला होता है। ओके, सो दैट वाज बी नॉट हियर। यहाँ पे x लिखा, यहाँ पे y लिखा। अब बेसिकली हमें क्या करना है, x और y के छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से मान रखने हैं। ठीक है, तो बहुत इजी होता है। स्कूलों में भी अलग तरीके से बताया जाता है, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ इजी वे में बताने का। वो कहते हो इसको इस तरफ लाओ, इसको इस तरफ भेजो, वो वाला सिस्टम नहीं है।
ठीक है। तो भाई मैंने क्या करा कि x का मान रख दिया 0, तो यहाँ पे मैंने रख दिया 0, ठीक है। अब भाई क्या फ़र्क पड़ेगा क्या, तो माइनस के 7y रहे। अब भाई होगा बड़ा सा खेल, जो एकदम वीक स्टूडेंट होते हैं मैथ में, थोड़ा बहुत वीक वैसे होते कोई नहीं, वो मेहनत नहीं करते इसलिए। अब भाई कुछ नहीं, ये दोनों चिपके हुए मैंने कई बार कहा है अपनी इस वीडियो में, तो ये कहाँ जाएगा, गुणे में है तो इससे जुदा हो जाएगा बेचारा, जुदा हो गए हम वो वाला ही। ठीक है, तो यानी इसके नीचे जाकर लटक गया। तो देखो माइनस माइनस जब भाग में होता है और गुणे में होता है तब प्लस बनता है, और 7 के पाड़े से कितने पे कटेगा, 6 बार, ठीक है। तो y का मान आया 6। अब क्या करते हैं भाई लोग, देखो क्योंकि ये 7 का मल्टीपल है, या तो अब एक काम करते हैं, इस बार हम रखते हैं y का मान, चलो x का मान 7 रख के देखते हैं, ठीक है। तो देखो भाई लोग, समीकरण नंबर फिर से मैं यहाँ लिख देता हूँ। आई होप कि ये थोड़ा बहुत आ रहा होगा समझ में, तो अपनी कमेंट बॉक्स में राय दीजिएगा, ठीक है बच्चा पार्टी। अब मैंने x का मान 7 रखा, देखो थोड़ा बहुत समझा होता है 7 मैंने क्यों सोचा, जैसे ये 7 इस तरफ जाएगा ये माइनस में हो जाएगा, तो इसका फिर भाग में जाएंगे तो गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा बहुत लॉजिकली सोचना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन बचपन में क्या होता है, वो माइंड थोड़ा कहीं और डिस्टर्ब होता है किसी की यादों में, ठीक है। तो देखिए ये 7 जाएगा, 7 गया, 7 की तरह इस तरफ, तो भाई ये प्लस का था, ये माइनस का 7 है, ठीक है। ये वाला माइनस है, ये माइनस नहीं है, इसमें भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अब मुझे पता है, ठीक है, हम जादूगर इसलिए। तो ये इस तरफ गया तो माइनस का 7y रहा, -42, ये भी प्लस का था, इसको घमंड था, तो भाई ये माइनस में बदल गया। और आपने कभी मेरी वीडियो देखी हो तो मैंने बताया संख्या कब जुड़ती है, जब दोनों तरफ के निशान होते हैं सेम, तो ये जुड़ेंगे। लेकिन कई बार स्कूलों में बताया जाता है कि माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, देखो ये वाला कंसेप्ट तो सही है, ठीक है। लेकिन ये वाला कंसेप्ट कब सही होता है, जब माइनस का गुणा माइनस से होता है तब प्लस बनता है माइनस, ठीक है। लेकिन माइनस माइनस कब, अब क्या करेंगे, जिनको वो रटा हुआ होगा वो कहेंगे भाई ये 49 आ प्लस के, लेकिन गलत, ये 49 तो है लेकिन माइनस के। अब ये जुदा हो गया, ठीक है, -49, देखो माइनस से माइनस कटा और y बराबर आ गया 7, ठीक है। 2 ही मान निकालने, इसी तरीके से हम निकाल लेंगे समीकरण नंबर 2 के मान, 2 को हल कर देंगे, ठीक है। आई होप कि हमारी वीडियो से तो बोर नहीं हो रहे होंगे, ट्राई करेंगे हम, अगर भविष्य में रहे तो आपको नाचते हुए भी पढ़ा देंगे, ठीक है। तो ये है ना, तो इसको हल करने पर, हल करने पर, तो देखिए बॉक्स सेम वही जलेबी थेपला पेतला वाला, सो x एंड देन y, मान रखने सिंपल से, ठीक है। 0 1 2 3 ऐसे ऐसे मान रखने ताकि इजी रहे। जैसे कि मैंने x का मान रखा 3, ठीक है, 3 -3y बराबर 6, तो ये आएगा इधर, भाई ये प्लस का है 3, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जब ये इस तरफ आएगा तो माइनस में, सो -3y, तो 6 में से 3 गए 3, कुछ समझ में आया ये केस, देखो बता देता हूँ, देख लीजिए। कहाँ गया रे, अभी जस्ट मैंने समझाया था कि संख्या कब जुड़ती है, यार गायब ही हो गया, कहाँ गया यार, ये रहा, ठीक है। संख्या कब जुड़ी, जब दोनों तरफ के निशान सेम है। संख्या कब घटती है, जब दोनों तरफ के निशान अलग अलग, ठीक है। तो अब देखिए y को करना पड़ेगा अकेला, तो ये आया भाग में, तो 3 -3, तो देखो एक तो आएगा लेकिन माइनस का, ठीक है। अब आप कह सकते हो कि भाई यहाँ पे मैंने प्लस के साथ क्यों लिए थे, माइनस का नहीं है, क्योंकि माइनस ऊपर और नीचे होता तो वो कट हो जाता है, ठीक है। तो y बराबर आया -1। अब रखते हैं, कितना रखें हम, अब रख लेते हैं भाई लोग y का मान 1, ठीक है। तो y का मान 1 रख दिया, यहाँ पे सॉल्व करते हैं,
अब देखिए y का मान 1 रखा, तो देखो x का गुणा, देखो 3 का गुण 1 किसी का भी रख सकते हो, ठीक है। अब ये गया इधर, तो ये माइनस का था, तो जैसे इस तरफ आया प्लस में कन्वर्ट हुआ, तो x कितना निकला, 9 निकला। तो अब हम बना देते हैं इसका ग्राफ तो मेरे पास है नहीं, मजा आया, बट बनाने की कोशिश कर लेते हैं पेन से यहाँ पे। तो वैसे एक क्वेश्चन में भी काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है, तो नेक्स्ट वीडियो का आप कीजिएगा इंतज़ार, और मजा नहीं आ रहा है। पसंद आया हो वीडियो तो ठीक, क्या करना है आपको बताइए, सब्सक्राइब कर दो यार ठीक है। अब देखिए, अब हम देखेंगे x और y के हाईएस्ट मान कितने हैं। ये देखो, ये समीकरण नंबर 2 का है और ये है समीकरण नंबर फर्स्ट का। तो देखता हूँ, तो 7 यानी कि 9 तक हाईएस्ट वैल्यू है x की। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। यहाँ पर x प्लस का होता है, यहाँ पे माइनस का, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 1 2 3 4 5 6 and that was minus by माइनस का 1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो x कितना है, इस तरीके से लेना है, ठीक है। दोनों गलती से इन दोनों को नहीं लेना, ऐसे लेना है x और y। x है 0, y है 6। तो देखो x की लाइनें तो ऐसी होती है इस तरीके से, और y की होती है ऐसी। तो यहाँ पे होता है मुख्य बिंदु है 0, तो x कितना है 0, y है 6। तो y की लाइनें कैसे आएगी, ऐसे, यानी कि यहाँ पर है y का मान है और यहाँ 0, तो कहीं ना कहीं ये मिलेंगे कहाँ। देखो y की जो अगर कहीं ग्राफ है तो मैं आपको बताऊँ, इसमें होगा किताब में, देख रहे हम यहाँ पे देखिएगा। तो देखो, अगर मैं यहाँ पे x होता है, यहाँ पे माइनस का x, यहाँ पे y, तो देखो x की लाइन है तो ऐसी होती है, दिख रही है। और जूम कर लेते हैं भाई, अभी और तो होगा नहीं, देयर इज इनफ। अब ये पेन बहुत बड़ी होगी है, तो x की लाइन देखो ये वाली है, दिख रही है, और y की लाइन होती है ऐसी। मैं भी आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है, शायद मैं गलत ना हूँ, तो हाथ बहुत बड़ा हो गया, ठीक है। अब देखिए, बस ओके। अब यार ब्लर क्यों हो गया इतना ये, ओके। देखिए, तो यार बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो एक ही क्वेश्चन में। तो 0 और 6, तो भाई 0 यहाँ पे होगा, 6 y का मान इधर है, तो इस तरीके से लाइनें आएगी, यहाँ पे कट कर देंगे, ठीक है। अगला मान है, यहाँ से समझ में आएगा, x से 7 y है, y भी 7 है, x 7 का मतलब भाई यहाँ पे, और y 7 का मतलब भाई यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो भाई देखो इस तरीके से, और ये इस तरीके से, तो यहाँ पे कट हुई, ठीक है। अब अगला, ठीक है, x का मान है 3 और y का मान है -1, तो 3 ये रहा और -1 ये रहा, यानी कि यहाँ पे कटी 3 और -1। और अगला, सॉरी 9 और 1, x है 9, देख लीजिए, y है 1, x 9 यानी कि ये रहा, y 1 यानी कि ये रहा, तो भाई ये ऐसे कटी होंगी। तो देखो x, कोई मिस्टेक तो ना की हो हमने, x 9 है, y है 1, यानी कि ये यहाँ पे कटी, अच्छा वो ये इसका, ठीक है, और ये इसका, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ तक, फिर इसके ऊपर आपको इक्वेशन भी लिखनी है, समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2, ऐसे लिखना है आपको, ठीक है। तो अब यहीं पे इसमें वीडियो को एंड करता हूँ, क्योंकि बहुत लंबी हो गई है, एक ही क्वेश्चन को समझाना में मैंने बेसिक से समझाया है।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, और समझ में आया हो तो मिलते हैं अगली वीडियो में।